हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर है 21 ऑफ सितंबर से, राइट। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि भाई किसी भी प्री ईयर मेंस को निकालने के लिए पजल कितना बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। उसी के लिए मैं एक अपने चैनल पे एक मैंने स्टार्टिंग करी है कि पहले तो मैंने आप लोगों को जितने भी मैं अपने चैनल पे लाइव मॉक वगैरह अपलोड करता था, राइट। उसमें देखो रिस्पांस तो ठीक है, बट मैंने सोचा कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे मतलब वो वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं, राइट। उसमें से मैंने ये छोटे छोटे वीडियो के तौर पे मैंने सोचा है कि अपने चैनल पे मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीजनिंग है पजल, जो कि आना ही आना है, तो मैं आज बस स्टार्टिंग के तौर पे मैंने आज से पहले ये चीज़ें मैंने स्टार्ट नहीं करा। इसलिए मैंने ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 3 पजल मैंने अपनी ये लेके आया हूँ मैं। आप देख सकते हो, फर्स्ट तो ये था, ठीक है। 7 कैंडिडेट्स है जो कि डे वाइज है कि भाई मंडे से संडे तक कुछ चीज़ें अरेंज करनी है, राइट। ये डे बेस्ड पजल बोल सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास आ गया 8 बॉक्सेस हैं, बॉक्स बेस्ड पजल हो गया। देन उसके बाद हमने ये देख रखा है कि स्क्वायर बेस्ड पजल कैसा होता है, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट में आता है, राइट। आज मैं 3 तरीके की चीज़ें लेके आया हूँ, राइट। 3 तरीके के पजल्स हैं। इसको देखते हैं क्या राइट अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व करें, किस तरीके से पॉसिबिलिटी ले, ताकि ये विद इन अ टाइम हम सॉल्व कर सकें, राइट। अभी मैं चीज़ें लेके चलूँगा तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे आप लोगों को समझाने के लिए, बट जितने भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी एस्पिरेंट्स ये चीज़ें देखेगा, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चीज़ों को वीडियो को पॉज करके या फिर चीज़ों को साथ के साथ पहले आप खुद ट्राई करें, तो उसके बाद चीज़ों को देखें, राइट। देन उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैंने भी स्टार्टिंग करा था, मेरे से भी जो पजल्स वगैरह होते थे वो 3 या 4-5 मिनट लेते थे, बट प्रैक्टिस के हिसाब से चीज़ें करते करते ये चीज़ें हैबिट में आ गई और ये चीज़ें टाइम विद इन अ टाइम सॉल्व होने लगी, ठीक है। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले ये पजल देखते हैं क्या इसका राइट अप्रोच होना चाहिए चीज़ों को देखने के लिए, राइट। आप एक चीज़ देखना कि भाई इसमें क्या दे रखा है। 7 कैंडिडेट्स हैं, 7 लोग हैं, नाम दे रखा है EHKLOQT, ठीक है। कंफ्यूज होने के लिए मैंने नाम दे रखा है, राइट। वो कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लाइक द पोस्ट ऑफ HR, द 7 डिफरेंट ऑफ द डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे टू संडे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मंडे संडे। मैं इसको लिखूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। ये क्या मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। 7 डेज ऑफ वीक हो गया हमारे पास। अब मैं इसमें चीज़ें मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि ठीक है। ये यहाँ पर आ गया कि भाई किस तरीके से, ठीक है, बुलाया गया है एक इंटरव्यू के लिए। ओनली 1 पर्सन विल अटेंड द इंटरव्यू एट द ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ द वीक एंड ओ गिव हिज इंटरव्यू 3 डे बिफोर एल। कंडीशन ने क्या दिया है कि ओ ने जो इंटरव्यू दिया है 3 दिन पहले दिया। 3 दिन पहले का मतलब क्या होता है कि इससे 3 दिन पहले, इट मीन्स बीच में 2 लोग और हैं, ठीक है। देन उसके बाद के गिव हिज इंटरव्यू ऑन वन ऑफ द डे बिफोर क्यू। के ने जो इंटरव्यू दिया है वो दिया है क्यू से पहले, एक दिन, कुछ किसी भी दिन हो सकता है, बट क्यू से पहले दिया है। ओनली 3 पर्सन्स गिव द इंटरव्यू बिटवीन एच एंड ई। एच एंड ई के बीच में ओनली 3 पर्सन है। हम लोगों को ये पता नहीं है कि भाई इन दोनों में से पहले कौन है बाद में कौन है, राइट। पॉसिबिलिटी है। एंड क्यू डिड नॉट गिव ऑन हिज इंटरव्यू ऑन द वेडनेसडे। क्यू जो है यहाँ पर नहीं है, राइट। क्यू यहाँ पर नहीं है। एंड एल गेव हिज इंटरव्यू आफ्टर क्यू, कि एल जो है क्यू के बाद है। इट मीन्स यहाँ पर हम इस चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि क्यू यहाँ हो सकता है या क्यू यहाँ हो सकता है या उसके ऊपर हो सकता है, बट एल के नीचे नहीं है। इट मीन्स क्यू जो है वो एल से ऊपर है, राइट। एच गेव हिज इंटरव्यू बिफोर टी। एच ने जो इंटरव्यू दिया है वो टी से पहले है, टी से पहले है, ठीक है। एंड हु हैड गिवन ऑन इंटरव्यू ऑन सैटरडे। सैटरडे के टी के बारे में दे रखा कि भाई टी ने एक इंटरव्यू दिया है जो कि सैटरडे को दिया है, और एच उससे पहले दिया। ई डिड नॉट गिव हिज इंटरव्यू ऑन द मंडे। ई ये हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। जब ई यहाँ पर नहीं आएगा तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, एच हमारा इससे ऊपर है, राइट। हम एल के हमारा इसके ऊपर है, ओ क्यू, ठीक है। हम बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर ओ है। हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि भाई
किस तरीके से यहाँ पर हमारा ई नहीं आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी मैं ये लेता हूँ, यहाँ पर ई नहीं आएगा तो मैं एच डाल के यहाँ पर देखता हूँ। उसके बीच में तीन कंडीशन है, तो 1 2 3 मैंने ई यहाँ लिख दिया, राइट। देन उसके बाद हमारे पास ये है कि भाई क्यू जो है क्यू से ऊपर के है, राइट। क्यू से ऊपर के है एंड ओ और एल के बीच में 2 गैप है। सो मैं अगर मैं यहाँ पर करूँ 1 2 ओ, ठीक, 1 2 ओ यहाँ रख दूँ, एल यहाँ रख दूँ, क्यू यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि क्यू जो है एल से ऊपर है, एच जो है टी से ऊपर है एंड के क्यू से ऊपर है। अगर क्यू हमारा यहाँ पर होगा, राइट, यहाँ पर अगर मैं क्यू रखता हूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पर के नहीं आ पाएगा, तो ये हो गया गलत, ठीक। अगर मैं क्यू यहाँ रखता हूँ, क्यू यहाँ रखता हूँ, ठीक है, के हमारा यहाँ मानता हूँ यहाँ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पर 2 बीच में रखने के बाद यहाँ पर एक जगह है नहीं, तो ये तो पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल लेके चलता हूँ भाई, टी टी हमारा यहाँ पर है, राइट। देन उसके बाद अगर मैं क्यू यहाँ पर रख दूँ, ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है ना, ओ और एल के बीच में 2 है और एल जो हमारा क्यू के ऊपर है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ 1 2, एल यहाँ नहीं आएगा, इसके ऊपर आना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्यू है, सपोज ये जो क्यू है, इसको मैं यहाँ नहीं बना के, और अगर मैं यहाँ बना दूँ क्यू, ठीक है, क्यू से ऊपर एल है और यहाँ पर मैं बना दूँ 1 2 एल एंड 1 2 ओ, ठीक है। देन उसके बाद एच और टी के बीच, एच ऊपर है तो एच अगर यहाँ हो जाए, ठीक, एच यहाँ हो जाए 1 2 3, ई हमारा नीचे हो जाए, ठीक। हमारे पास बचा क्या, ई हो गया, एच हो गया, के हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, नहीं, के हमारा क्या है, ऊपर है, ठीक। यहाँ पर कंडीशन के जो है क्यू से ऊपर है। तो ये जो कंडीशन आप देख सकते हो ये पूरा हो गया कि भाई हमने करा किस तरीके से। मैं फिर से बता देता हूँ कि पहले जो मैंने पॉसिबिलिटी ली थी यहाँ पर, इन्होंने दिया हुआ था कि भाई टी जो है सैटरडे को लिया, राइट। और मेरे पास कंडीशन ये था कि टी से ऊपर एच है एंड जो एच और ई है उसमें 3 गैप है, 3 लोगों का गैप है। सो आप ये चीज़ देख सकते हो, मैंने सबसे पहले यहाँ पर टी रखा, ठीक। फिर उसके बाद क्यू यहाँ नहीं आ सकता, मैंने ये चीज़ बताया था अगर मैं क्यू यहाँ कर देता तो क्यू से ऊपर के था, तो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने रख के देखा तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। देन उसके बाद मैंने क्यू यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद हमारे पास देखो 2 स्पेस तो फिल हो गया। देन उसके बाद हमने ये कहा कि क्यू अगर यहाँ और एल जो है क्यू से ऊपर है, तो बेसिक सी बात है कि एल यहाँ नहीं हो सकता, एल यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ओ एल से ऊपर है, ठीक। देन इसलिए बीच में 2 गैप करके मैंने एल यहाँ रख दिया। अब मेरे पास क्या था, टी यहाँ हो गया, एल हो गया, क्यू हो गया। हमारे पास एच जो है क्यू से ऊपर था, ठीक है, एच जो है क्यू से ऊपर था एंड टी से भी ऊपर था, इसलिए एच यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ई रख दिया मैंने और 1 2 3 3 गैप यहाँ पर हो गया एंड उसके बाद एच यहाँ हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या, ओ तो मैंने यहाँ पर इसलिए पहले रख दिया था। बीच में बचा के एंड के मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ कि के जो है ओ से पहले है। सो ये आप देख सकते हो, ये 2 तरीके की पॉसिबिलिटी आई थी। थोड़ा सा देखो चीज़ें इतना भी इजी पजल नहीं है जो नॉर्मल जो होते हैं भाई, जो इसमें एक भी पर्टिकुलर बस एक चीज़ दिया हुआ था कि टी जो है सैटरडे को है, बाकी हर चीज़ हमें अज्यूम करके करना पड़ रहा है, राइट। सो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको कि जो चीज़ है, 1 मिनट देखना, ठीक है। ये मैं नॉर्मल चीज़ें रख के मैं नॉर्मल कर देता हूँ, शायद ये डिलीट हो गया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने कैसा स्टार्ट करा था भाई, टी हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था, टी यहाँ हो गया, ठीक है, टी यहाँ हो गया था। ई हमने यहाँ रख दिया क्योंकि ई हमारा ऊपर नहीं था। 1 2 3 हमारा एच यहाँ हो गया। जब एच यहाँ हो गया तो एच यहाँ पर क्यू नहीं था, यहाँ पर क्यू नहीं था, यहाँ पर हमारा क्यू हो गया, यहाँ पर हमारा एल हो गया, 1 2 ओ यहाँ हो गया एंड के यहाँ हो गया। तो ये होते हो गया इसका आंसर, राइट। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि अभी मैंने ये देखो मैंने अपने हिसाब से चीज़ें करा, तो जैसे मैं डिलीट करूँगा ये कट जाएगा, राइट। सो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ये ले लेना, राइट। फिर देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा पजल है उसमें चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट।
सो ये है हमारा। इसमें सेकंड जो पजल है वो हमारा है 8 बॉक्स बेस्ड, कि भाई 8 पीपल लाइक बॉक्स हैं, PQRSTUVW एंड कैप्ट वन अबव अनदर, एक से ऊपर अलग रखा हुआ है इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 3 बॉक्सेस। इसमें भी देखो बॉक्स के बेस्ड जो पजल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई बॉक्स दिया दे दिया, तो उसमें क्या है नंबर इस तरीके से अरेंज करना होता है, राइट। सो उस एक तरीके से ऐसा होता है कि भाई 8 लोग हैं, फ्लैट लाइक जो नंबर 1 है, ऊपर वाला टॉप बॉक्स बॉक्स जो है वो 8 है, नीचे वाला जो है 1 है। तो उस तरीके का नहीं है, इसमें हमें खुद ही अज्यूम करके पॉसिबिलिटी को के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है कि भाई 8 बॉक्सेस हैं जो कि अरेंज किए गए हैं, 3 बॉक्सेस वर बिटवीन W एंड V, नाइदर ऑफ देम आर ऑन द टॉप एंड बॉटम पोजीशन। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये तो दे दिया है कि 3 लोगों के बीच में लाइक ये इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, राइट, बट कौन ऊपर है कौन नीचे ये हमें नहीं पता। तो हमने 2 पॉसिबिलिटी लिया, एक में हमने W को ऊपर रखा और 1 2 3 V हमने यहाँ रख दिया, एक में हमने V को ऊपर रखा 1 2 3 और हमने यहाँ पे W को नीचे रख दिया। फिर इन्होंने कहा है कि नाइदर ऑफ देम एट द टॉप और द बॉटम पोजिशन, कि दोनों में से कोई सा जो है ना तो ऊपर है ना ही सबसे नीचे है। सो यहाँ पर हमने एक एक और रख दिया। हमारे पास कितनी स्पेस फुल हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7 हो गया, राइट। आगे देखते हैं क्या है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन U एंड R, U और R के बीच में, U एंड R के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, इनमें से दोनों में पता नहीं है। यहाँ पर U इज अबव R, ये बता दिया इन्होंने कि U जो है R से ऊपर है, राइट। देन 2 बॉक्सेस आर बिटवीन V एंड R, V एंड R के बीच में 2 बॉक्सेस है। तो अज्यूम करो कि अगर मैं यहाँ पर 7 हो गया, अगर मैं 2 बॉक्सेस यहाँ पर रखूँ नीचे, तो 1 और 2 और यहाँ पर R रखूँ तो यहाँ पर 8 बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ें मैं रख नहीं सकता, राइट। तो मुझे लाइक मेरी मजबूरी है कि मैं यहीं पर R को यहाँ रखूँगा। जब मैं R को यहाँ रखूँगा और R से ऊपर 2 U है, 1 2, तो 1 2 एंड यहाँ पर U यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, इसके ऊपर सबसे ऊपर U हो गया। 8 बॉक्सेस यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ की बात करें तो V एंड R, यहाँ पर भी अगर मैं करूँगा R तब भी नहीं हो पाएगा, तो हमको R यहाँ रखना पड़ेगा, राइट। लाइक यहाँ लिखना कि 2 बॉक्सेस आर बिटवीन V एंड R, तो 1 2 R यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो गया। तो इसके ऊपर अगर मैं 2 U देखूंगा तो यहाँ पर U पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन मैंने गलत कर दिया है एंड फर्स्ट कंडीशन के साथ मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर बिटवीन P एंड W इज सेम, P एंड W के बीच में सेम है एंड लाइक द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन P एंड W इज द सेम एज P एंड V, कि P एंड W के बीच में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जितने P एंड V के बीच में है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो W यहाँ है 1 2 3, V यहाँ है, तो बेसिक सी बात है, अगर मैं P को बीच में रखूँगा तो इधर से भी एक बीच में, इधर से भी एक बीच में है, राइट। देन उसका बॉक्स X जो S है इज अबव T, S जो है अबव T है एंड मोर देन 1 बॉक्सेस आर बिटवीन S एंड T, कि S और T के बीच में जो है मोर देन 1 बॉक्सेस है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि S को तो मैं यहाँ रख दूंगा, चाहे यहाँ रख दूंगा, T यहाँ हो सकता है, बट यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि T इज नॉट एट द बॉटम पोजिशन, कि T यहाँ नहीं है, तो बेसिक सी बात है T यहाँ हो जाएगी, S यहाँ हो गया एंड एक जो बॉक्स बचा है वो देखते हैं, तो Q हमारा यहाँ हो गया। सो बेसिक सी बात है, आप देख सकते हो कि भाई इस तरीके से ये जो सेकंड वाला पजल भी है सॉल्व कर दिया। इसमें क्या था, अरेंज करना था। अरेंज में इंपॉर्टेंट क्या था भाई, कि हमने 2 पॉसिबिलिटी ली कि भाई दोनों के बीच में कितने 3 गैप है, तो 3 तो बीच में गैप हो गए, एक ऊपर हो गया एक नीचे, तो 5 पीपल तो ऐसे अरेंज हो गए, राइट। देन उसके बाद इन्होंने कहा, उसके बाद इन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई कौन ऊपर है क्या नीचे। देखो यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि यू जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो लिख रहा है एंड बॉक्स U इज अबव R, यहाँ पर बोल रखा है कि U जो है R से ऊपर है, बट ऊपर वाले कंडीशन में बस ये बोल रखा है 3 बॉक्सेस आर बिटवीन W एंड V एंड नाइदर ऑफ देम एट द टॉप एंड द पोजीशन एंड द बॉटम पोजीशन। इसमें दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हमने ये पॉसिबिलिटी ली। फिर एक लाइक स्टेज के बाद ये जो पॉसिबिलिटी है वो गलत हो जाएगी यानी ये सही है। सो आप लोग भी देख सकते हो, मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि सही से। तो 8 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले जो हमारा U हो गया, फिर S हो गया, फिर W हो गया एंड R हो गया, P हो गया, T हो गया, V हो गया, Q। तो ये हमारा राइट आंसर है, राइट। सो
आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मैं चीज़ें कर रहा हूँ। देखो पॉसिबिलिटी अगर लेके चलोगे तो चीज़ें बहुत हद तक लाइक ईजी हो जाएगी, राइट। एंड चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट जो पजल है वो देखते हैं क्या रहता है। एंड ये आप देख सकते हो कि ये जो पजल है ये भी थोड़ा लाइक बोलते हैं ना कि भाई पेपर के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, जिस तरीके से पेपर में आते हैं। अगर आप लोगों ने मॉक वगैरह दिया होगा तो आप लोग देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस ऑफ जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सेम है जो मॉक वगैरह में आते हैं, राइट। मैंने कोई वैसा इजी या फिर ऐसा नॉर्मल चीज़ें नहीं लेके आया हूँ जो आप लोग कर सकते हो। पॉसिबिलिटी वाले लेके आया हूँ, और पॉसिबिलिटी भी ऐसे जो आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। सो अभी ये देखते हैं ये कैसे है। सो इसमें बोल रहा है 8 पीपल ABCDEFGH, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल व्हाइल द अदर 4 आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द ईच ऑफ द 4 साइड। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि एक स्क्वायर है, राइट, एक स्क्वायर है, एक मिनट, एक स्क्वायर है, राइट। इसमें क्या है, चार लोग कॉर्नर में बैठे हैं एंड 4 पीपल आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने बना दिया कि स्क्वायर, दो पॉसिबिलिटी लेके चला करो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, राइट। अब ये हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें हैं। एंड इसमें बोल रहा है कि भाई फॉर नॉट नेसेसरी, इसमें ये नॉर्मल कंडीशन देगा कि भाई कोई भी एक सेम ऑर्डर में नहीं बैठा हुआ जैसा ये दिया हुआ। एंड ऑल आर फेसिंग इनसाइड, जितने भी लोग हैं सब इनसाइड देख रहे हैं। सी इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। तो ये देखो दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं, ये एफ से ये कनेक्ट है, एफ से ये कनेक्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा, राइट, कि भाई इसमें क्या बोल रहा है कि एफ इज सेटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। तो अगर मैं सबसे पहले ए को मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। अगर ए मेरा यहाँ हुआ तो सेकंड टू द राइट ऑफ कितना कहाँ होगा, एफ यहाँ हो जाएगा। जब एफ यहाँ हो जाएगा तो फिर कह रहा सी इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ, 4 टू द लेफ्ट ऑफ। अगर एफ इधर देख रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट। फिर इसमें क्या करेंगे, एक तो मैंने मिडिल में बना दिया, एक मैं बनाऊंगा कॉर्नर पे। कॉर्नर पे बना के देखूंगा तो इसमें सेकंड टू द राइट एफ यहाँ हो जाएगा, इसके 4 टू द लेफ्ट है, 1 2 3 4, तो सी हमारा यहाँ हो गया, राइट। ए इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द एनी साइड। आगे ना कि ए जो है मिडिल साइड में नहीं बैठा हुआ, तो इसमें कि ये जो पॉसिबिलिटी ये गलत है, ये हमारा सही चल रहा है। डी इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड, कि डी जो है ये बीच में कहीं बैठा हुआ, ठीक है, मुझे पता नहीं कहाँ बैठा हुआ, देखते हैं आगे। नाइदर ए नॉर एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, कि ना तो ए ना ही एफ जो इमीडिएट नेबर ऑफ डी है। तो डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ डी नहीं होगा, तो डी इट मीन्स यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, कि बी और डी के बीच में वन पर्सन है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, बी हमारी यहाँ भी हो सकती है, बी यहाँ भी हो सकती है। आगे देखते हैं, ई इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ एनी ऑफ द साइड्स, कि ई जो है मिडिल में नहीं बैठेगी, तो ई यहाँ नहीं आएगी, ई यहाँ नहीं आएगी, ई यहाँ नहीं आएगी, तो बैठेगी कहाँ, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे 3 स्पेस जो है कॉर्नर पे फुल है, इट मीन्स ई जो हमारी फोर्थ यहाँ आ जाएगी, राइट। देन उसके बाद क्या है कि बोल रहा है कि जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, कि जी यहाँ नहीं आएगी, जी यहाँ नहीं आएगी, राइट। जी यहाँ नहीं आएगी, जी यहाँ नहीं आएगी, तो जी कहाँ आएगी, जी यहाँ आ जाएगी। अब आप लोगों ने एक चीज लाइक ऑब्जर्व करा होगा कि हमने बी की पॉसिबिलिटी एक यहाँ ली थी, एक यहाँ ली थी, तो यहाँ पर तो जी आ गया। तो जब यहाँ पर जी आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट। जब यहाँ पर बी आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट और बचा है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आप ये देख सकते हो कि दो पॉसिबिलिटी लेके मैंने ये स्टार्ट करा था, एक मिडिल में लिया, एक मैंने कॉर्नर पे लिया। जब मैं आगे बढ़ने लगा तो मुझे खुद यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया कि भाई ए जो है मिडिल में नहीं बैठेगा, इसलिए ये कंडीशन गलत हो गया था, ये हमारा सही जा रहा था। फिर उन्होंने कंडीशन दिया कि भाई कि इसके जो नेबर्स में होंगे वो हमारा ये डी नहीं होगा, डी हमारा बीच में बैठेगा। तो एक तो ये बीच हो गया कि ये मिडिल हो गया, कि ये मिडिल हो गया, तीनों में से कहीं पर भी डी नहीं आ सकता था, एक ही पॉसिबिलिटी है, डी हमारा यहाँ आएगा। एंड देन उसके बाद इन्होंने दिया था कि ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो हमने पॉसिबिलिटी यहाँ लिया था और यहाँ लिया था। देन वहाँ पर ये बोल दिया कि जी जो है एफ का नेबर नहीं है, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी, जी हैव टू सिट हियर, राइट। एंड ई इज नॉट द सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टेबल, कि ई जो है ना तो यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ ना यहाँ, तो ये ई के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्नर पे सारे स्पेस बुक थे।
तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने ये 3 पज़ल सॉल्व करे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सोचा है, लाइक अपना ट्राई करा है कि किस तरीके से समझाना चाहिए, तो मैंने ये पज़ल समझाया, राइट। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को थोड़ी-सी वीडियो अगर पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लिख देता हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखो मैं ये चीज़ें थोड़ी सी देखो मैं नॉर्मली चीज़ें बोलता तो हूँ, बट थोड़ी सी ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि भाई चीज़ों को करने में या फिर चीज़ें हम जब करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफर्ट लगता है, क्योंकि मैं भी वर्किंग कंडीशन में हूँ, राइट। और मैं खुद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं चीज़ें करता हूँ, ताकि देखो मेरे जो नॉर्मल सी मेरे जो पर्पज़ है कि मैं चीज़ों को जितना अच्छे तरीके से मैं लोगों को समझा सकता हूँ, उससे क्या होगा, मेरी भी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी इंक्रीज होगी। एंड जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करा है, जिस तरीके से मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो बस कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मेरे बताने से एक दो स्टूडेंट भी अगर चीज़ें सीख जाएँ तो मेरे लिए वही काफ़ी होगा, राइट। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जाकर देख सकते हो, राइट। सो बस यही वीडियो, ये मैं क्लास यहीं तक रखूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना हो सके अपना तैयारी करना।